बीजेपी है, ये बताओ। देश का युवा नकारा है, ये बताइए। भाई देश का युवा है ना, नकारा है, नकारा है, आप नकारा आप सब कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा है ना। की जवान देखो, गाली पे आ गए, गाली पे सवाल जवाब नहीं है। हो गया देश बर्बाद। सारा पैसा लेके भाग गए। जो जनधन योजना में पैसा जमा हुआ था, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब लेके भाग गए पहले ही वहाँ सेट कर दिया। केजरीवाल इनका गुरु है। केजरीवाल गुरु है? हाँ, जो मोदी जी का गुरु है केजरीवाल। कब से वो फ्री में बांट रहे थे, ये भी बांटने लग गए। 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे फ्री। केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं। केजरीवाल गुरु हो गए। हाँ बिल्कुल हो गया। अगर राहुल गांधी सिर्फ एक वर्ड विश्वश्रेय, जिसको मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूँ, अगर राहुल गांधी ये बोल देगा तो मैं मान जाऊंगा कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। ना कह रहा, पर आने वाले समय में 80-70 साल को बने प्रधानमंत्री जरूर बनेगा देश। राहुल गांधी जरूर बनेगा भाई, चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, बनेगा जरूर। बीजेपी में हरियाणा में सबसे गंदो काम करे हो। हरियाणा में बीजेपी ने गंदा काम किया। हुड्डा आएगा भाई, खोलो कैमरा, कह रहा हूँ, दीपेंद्र बनेगा मुख्यमंत्री। ना जेजेपी आ रही ना बीजेपी आ रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ पे जनता से जानेंगे कि जनता 2024 चुनाव को लेकर क्या सोचती है। क्या वह एक बार फिर से मोदी जी के साथ जाएगी या फिर जनता बदलाव चाहती? तो क्या कह रहे हैं आप ये? मोदी जी के कामकाज कैसे लगे? भाई मोदी जी कामकाज एक नंबर है। मैं बांके बैठी वृंदावन से हूँ, हमारे यहाँ वही है, अपनी बीजेपी सरकार है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पढ़े लिखे रोजगार मांग रहे हैं, इनसे पूछो पहला प्रधानमंत्री और दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा प्रधानमंत्री कौन था, मान जाऊंगा भाई, एक भी बता दे तो। क्या मतलब देश का युवा नकारा है? भाई बीजेपी है, ये बताओ। देश का युवा नकारा है, ये बताइए। भाई देश का युवा है ना, नकारा है, नकारा है, आप नकारा। आप सब कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा है ना। नकारा बोल रहे हैं। अच्छा सुनो, जवाब है। ओए एक सेकंड सुनो, अरे सुनो, इस चीज का जवाब, अरे इस चीज का जवाब है। हमें आलसी और नकारा बोला। अरे हाँ, एक सेकंड, कैमरा लो भाई, कैमरा लो। अब मैं बोलता हूँ, तीसरा प्रधानमंत्री कौन था अपना? तीसरा प्रधानमंत्री कौन था अपना? ये मेरे को क्या लेना, मेरे को अभी 10 साल भाई मैं इतना पूछा हूँ, ये बताओ तीसरा प्रधानमंत्री कौन था? 10 साल का हिसाब चाहिए, पूछ रहे 10 साल। तुमको भारत के बारे में कुछ नहीं पता, घंटा नॉलेज नहीं है, तो मैं ये बताओ। घंटा देखो इनकी जवान, देखो इनकी जवान देखो, गाली पे आ गए, गाली पे सवाल जवाब नहीं है। ये कौन सी गाली है बताओ? 81 करोड़ घंटा, भाई घंटा का जवाब देना है इनका। घंटा क्या होता है भाई? सुनो, नहीं बोला। अच्छा घंटा क्या होता है ये बताओ। आप बताओ भाई, आपने बोला। मंदिर का पुजारी हूँ, घंटा वो भी हो जाता है, बजाने वाला होता है। ठीक है, कहाँ की बात कहाँ ले गए? आप ये बताइए, आप मोदी जी के काम से खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है, सब बर्बाद हो गया देश। बर्बाद। सारा पैसा लेके भाग गए। जो जनधन योजना में पैसा जमा हुआ था, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब लेके भाग गए पहले ही वहाँ सेट कर दिया सबको। और इस देश में कि हम जो भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, आपके भाग कैसे गए? मोदी जी कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है 9 सालों में। अजीत पवार विरोधी जेल में डाल देंगे, भरोसा थोड़ी है भाई। आपको भी जेल का डर है? बिल्कुल, देश में ही चल रहा है। अजीत पवार को कहा पीछे छुपा लिया, पीछे अरे वो बना लिया, जिसके ऊपर कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला, नीरव मोदी, विजय माल्या, और अब ये जो घोटाला अजीत पवार की बेटी अजीत पवार का घोटाला, और ये कौन कौन से घोटाला? राहुल गांधी क्या लगता है मुकाबला कर पाएंगे? राहुल गांधी से तो इनकी हवा खराब हो रही है। जो मुकाबला कर रहे हैं वो देश की जनता कर रही है। देश की जनता बिल्कुल, राहुल गांधी क्या मुकाबला राहुल करेंगे? गांधी के साथ है जनता, राहुल गांधी के साथ है। तो सरकार बदलने के मूड में है जनता? बिल्कुल बदलेगी, ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। 10 साल से अभी तो कहने को तैयार नहीं। एक नॉर्मल सी बात, इतने डर एक केंद्रीय मंत्री को विधानसभा के चुनाव में उतारना, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या सही है? केंद्रीय मंत्री मतलब सांसद। क्या भाजपा डर रही है? बिल्कुल डर रही है। एमपी में देख लो ना भाई, क्या बुरा हाल है। केंद्रीय मंत्री उतर रहे हैं एक नॉर्मल से प्रत्याशी के खिलाफ। अमित शाह 5 राज्य हमारा है। अमित शाह सीधा बोल रहे हैं कि भैया आप केंद्रीय मंत्री हो, कुछ भी हो, कम से कम इज्जत बचा के सीट लेके आ जाओ। लेकिन चलने वाला नहीं है, ये सब ढकोसला है, वहाँ कुछ नहीं। एक नॉर्मल प्रत्याशी आरिफ मसूद के खिलाफ केंद्रीय मंत्री को उतारा जा रहा है, बताइए इससे ज्यादा केंद्रीय मंत्री का क्या काम है? कल होकर जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, वार्ड का चुनाव लड़ेंगे, एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे, खत्म। कभी भी इंसान 5वें मंजिल से 5 करोड़ से 10 करोड़ की सोचता है, 5वें मंजिल से पहली मंजिल पे रहने का सोच रहे हैं। अरे तो नेता है, लड़ेंगे चुनाव, ये बताइए। नेता है इसका मतलब कि वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ लेंगे, नॉर्मल सी। अगर हम नेता है भाई, अगर मान लीजिए आपने हमको केंद्रीय मंत्री बनाया, तो हमारी कोई यहाँ दिल्ली के अंदर हमें एक अच्छा सा फ्लैट दिया, अच्छी सिक्योरिटी दी, जो भी बोलते हैं कमांडो वगैरह। अब हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि माहौल क्या है?
मतलब बीजेपी हार रही है। मतलब कि आप हार रहे हैं भाई, आप थक गए हैं भाई। वहाँ पर कांग्रेस आ रही ठीक है, है। एमपी का आप रेशियो निकाल लो ना। इंडिया गठबंधन है इस बार, इंडिया गठबंधन लगता है कि अभी टक्कर दे पाएगा। इंडिया गठबंधन इस देश के नागरिकों, इस देश की जनता की गठबंधन है। वो कोई राहुल गांधी का अपना बपौती गठबंधन नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है अपना, समझे? राहुल गांधी का अपना गठबंधन नहीं है। यहाँ जो भी अलायंस देश की जनता की आवाज को उन्होंने उठाने का काम करा, भ्रष्टाचारियों को भगाना। मोदी जी, आप युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया, बोले तो पकौड़ा तलने का एक रोजगार, दूसरा चाय बेचने का रोजगार, तीसरा रोजगार क्या है कि कहीं पे कोई ठेला लगा लो, वो भी एक रोजगार है। क्या पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है? बिल्कुल रोजगार है भाई। हम मान लीजिए आदमी ग्रेजुएशन कर लो, पंचर बनाओ, वो भी रोजगार, पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार। जरूरी नहीं है कि पकौड़ा बेचना ही रोजगार हो जाता तो आदमी पढ़ेगा क्या? आप पढ़ के पत्रकारिता कर रहे हैं ना। कहे तो रहे हैं, वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार, कुछ हुआ नहीं। आया ना, अब इससे पहले भी तो बोल के गए हैं कि 15 करोड़ रुपया आया, अभी उसमें से कुछ बचा के रखे हुए हैं, सेविंग में चल। 15 लाख आया क्या? 15 लाख आया नहीं, 15 करोड़ आया। 100 स्मार्ट सिटी बनी। जो एमपी ने गाँव गोद लिए थे उनका क्या हुआ? सब पैसा खा गए। कहाँ गई 100 स्मार्ट सिटी? हैं, ये कर दूंगे, वो कर दूंगे। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। थोड़े कह रहे हैं गैस सिलेंडर महिलाओं को दिया है, बताइए। अरे ये तो केजरीवाल की राह पे चल रहे हो। फ्री में तो केजरीवाल इनका गुरु है। केजरीवाल गुरु है? हाँ, जो मोदी जी का गुरु है। है, केजरीवाल कब से वो फ्री में बांट रहे थे, ये भी बांटने लग गए। अच्छा। 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे फ्री। केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं। केजरीवाल गुरु हो गए। हाँ बिल्कुल हो गया भाई। केजरीवाल कोई अगर फ्री में दे रहा है उसमें भी तकलीफ, अगर केजरीवाल बिजली फ्री कर दिया उसका देख तो के तुम क्यों दे रहे हो भैया? उसमें भी तकलीफ। 81 करोड़ लोग बस गरीब फ्री हैं। कर दिया उसमें भी अभी तकलीफ। कल ही भाषण में मोदी जी ने बोला है कि 81 करोड़ 35 लाख लोग इस देश में गरीब हैं। आधे से ज्यादा आबादी गरीब है। तो 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, झुनझुना बजाया बस। इतनी गरीबी है देश में। और 2 करोड़ किसान गरीब है, जिनको ये किसान सम्मान निधि बोलते हैं ना। हाँ गरीब, मोदी जी कोई गरीब नहीं है, सब गरीब, सबको राशन में बांट रहे हैं। राशन ही तो बांट रहे गरीबों को। बंद कर दो। गरीब बोला उन्होंने, गरीब सम्मान निधि, गरीब सम्मान अन्न योजना, ये नाम है। तो गरीब है कि नहीं इस देश में? आप वहाँ के मोदी की तरफ के 5वीं इकॉनमी बना दिए हैं पूरे दुनिया में। सब झूठ है। आधे से ज्यादा आबादी गरीब है। 5वीं इकॉनमी बना। अभी तो सरकार जाने के बाद, अभी तो ये एक कोई रेशियो नहीं आया। सरकार जाने के बाद पता चलेगा कितना कर्ज लेके बैठे थे। अभी तो कुछ खुला ही नहीं है। 55 लाख करोड़ था, अब 1,70,000 100 क्या बोलते हैं, लगेगा। हाँ 55 लाख था, अब 1-1.5 लाख से ऊपर करोड़ का वो कर्जा है देश के ऊपर। हर आदमी के ऊपर 1 लाख का कर्जा है। जी जहाँ जाते हैं और 3,000 करोड़ G20 में खर्च कर रहा है। भाजपा दावा करती है कि मोदी जैसा नेता ही नहीं है कोई। है मोदी जैसा नेता ही नहीं है कोई टक्कर में नहीं है। झूठ बोलने में नंबर 1 है। झूठ बोले मैं ये कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा। एक नेता बता दीजिए। ये यहाँ बोलना, यहाँ बोलना, यहाँ बोलना। राहुल गांधी है, राहुल गांधी, राहुल गांधी है। हवा खराब होती है राहुल गांधी के नाम से। मैं बता रहा हूँ। मोदी जी ने, एक सेकंड, मोदी जी ने लाइव कहा था, एक सेकंड, मोदी जी ने लाइव कहा था कि अगर राहुल गांधी सिर्फ एक वर्ड विश्वश्रेया, जिसको मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूँ, अगर राहुल गांधी ये बोल देगा तो मैं मान जाऊंगा कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। राहुल गांधी कब कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? भाई कभी कहा? जिस समय सोनिया जी की, जिस समय सोनिया जी की सरकार थी, वो अगर स्वार्थ के लिए चाहते तो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा काबिलियत वाले लोगों को मौका दिया। और देश में इनने अभी ये कहा देश के जो नवयुवक हैं वो बेरोजगार हैं। एक सेकंड, इनने अभी कहा देश के नवयुवक रोजगार हैं। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? नहीं मेरा आप छोड़िए, मैं 12 एक सेकंड, मैं लाइव बोल रहा हूँ। मैं 12th कंप्लीट हूँ, 22,000 रुपए महीने में कमा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं बताइए? इंजीनियरिंग करके मैं भी 26,000 रुपए जिक्को में कमा रहा हूँ। लेकिन सुनिए, पहले सुनिए 1 मिनट। लेकिन सुनिए, 26,000 रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन इसी 26,000 रूम का में हमको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है। कि देश की कंट्री। 1 मिनट, ये एक छोटा सा कंपनी दुबई, कितनी छोटी कंपनी है, उसकी आबादी क्या है? अगर फूक देंगे तो उड़ जाएगा। दुबई की जो आबादी है, हमको रोजगार दे रहा है, हमारा इतना दिन खराब हो गया। बताइए, मुझे तो महंगाई नहीं लग रही। ये कह रहे हैं कितनी महंगाई है, 24,000 में क्या होगा बताइए? किराया देगा युवा की रहेगा? मेरा 22,000 है, मेरा 22,000 है, मेरा 12,000 रुपए महीना बचता है। 12,000 मेरा 12,000
10,000 बचता है। हम लोग साथ में रहते हैं, मतलब कितने जने से खाते हो आप? हम लोग 2 लोग रहते हैं, हमारा 10,000 रुपये महीना लगता है, चाहे हम जितना खर्च कर ले, चाहे जितना खर्च कर ले। फैमिली के आपके 2 जने बस? सिर्फ हम 2 दोस्त रहते हैं, सिर्फ 2 जने? सिर्फ 2 दोस्त रहते हैं। फैमिली के 2 जने? फैमिली चल रही है, फैमिली भी मेरी खुश है। इनके फादर, एक मिनट, आपके फादर इस 12,000 रुपए की सैलरी में क्या खुश है? दिल पे हाथ रख के बोलना, एक मनुष्य के नाते आप दिल पे हाथ रख के बोलना, आपके फादर इस 12,000 रुपए की सैलरी से खुश है? तो बताइए। बता रहा हूँ, एक सेकंड, मेरे पापा इस बात से खुश है, एक सेकंड, मेरे माँ बाप इस बात से खुश है कि लड़का कमा रहा है। यहाँ 25,000 रुपए कमा रहा हूँ ना, फिर भी बोल रहा बेटा कुछ अच्छा करो और मेहनत करो, लेकिन यहाँ 12,000 रुपए में खुश है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। 20 साल की उम्र में आधे ज्यादा लड़के रील्स बनाते हैं। क्या ये तो क्या करते हो, क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ, कॉल सेंटर में हूँ। कॉल सेंटर में हो? तो क्या लगता है आगे पढ़ने वाले की इरादा नहीं है? मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरा बीए चल रहा है, इस साल मेरा ITI का फॉर्म डालूंगा, मैं रेलवे की तैयारी करूंगा। अच्छा, रेलवे की तैयारी करो। हाँ? रेलवे में वैकेंसी आ रही है? सर जब आएगी तब आएगी, मैं करूंगा, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मैं करूंगा तैयारी। तो मोदी जी से खुश हो? मोदी जी काम से? मैं मोदी से खुश हूँ, योगी से खुश हूँ, बीजेपी सरकार से खुश हूँ। यूपी में पूरे क्राइम बंद हुए। आप बताइए, एक सेकंड, आप दिल्ली में रह रहे हो, केजरीवाल ने कितने करोड़ का घोटाला किया है? 7.5 लाख रुपए का उसका बिजली का वो था जो वो पर्दा लगे थे घर में, 42 करोड़ का घर था। भाई जिस सरकार में उसका अपना नितिन गडकरी जी, जिसको पता, एक मिनट सुनिए, नितिन गडकरी जी क्या है, भाजपा के बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। जो उनके ऊपर आरोप लगा दे, अपने मंत्री को फंसा दे, उसके क्या बताइए। अपने नितिन गडकरी जी को फंसा दिए। क्या लगता है 2024 में चुनाव है, कौन जीतेगा इस बार? युवा है, युवा के लिए कौन सी सरकार? क्या मोदी जी के 10 साल के काम देखो जी, सबसे पहली बात, मैं 18 साल का हुआ नहीं हूँ। अच्छा, हैं? कब हो 18 साल के? हाँ, तो थोड़े दिन में हो जाएंगे, थोड़े दिन में देखेंगे किसको देना 16 साल के हैं, लेकिन अब ये बताओ मेरे को, 2 साल मोदी पे रह रहे हैं, वो 80 के बाद जो, मतलब 80 के बाद, अरे रुक जाओ, 80 के बाद जो वो होता है वो हट जाता है। अब इसके बाद ये बताओ कौन आएगा, कोई पता है? मोदी फिक्स है, 5 साल का वो होता है, 2 साल बाद मोदी हट जाएगा अपने आप। 78 का मोदी अभी है, 80 का हो जाएगा, पहले भी बहुत कुछ हट चुके हैं इधर। आप बताएं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि मोदी जी के काम कैसे लगे, युवा कैसे देखते हैं? किशोरावस्था में है, अभी जवानी आने वाली है। अब ये बताइए हमको कि वो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन से नंबर पे है? इकोनॉमी 5वें नंबर। मोदी जी पहले कौन से पे थी? का जवाब दीजिए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ। ओनली मोदी। खुश है मोदी जी का? जी मोदी से खुश। आपको क्या लगता है? सेंटर में मोदी, हरियाणा में कांग्रेस। सेंटर में मोदी, हरियाणा में? ऐसा क्यों भाई? है बस, हुड्डा तो हुड्डा है, कट्टर काम ना करता। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार गारंटी ले रहे हैं, हरा देंगे। राहुल गांधी आप कितना कह रहे हो, पर आने वाले समय में 80-70 साल को बने प्रधानमंत्री जरूर बनेगा देश। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेगा भाई, चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, बनेगा जरूर। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया नेता है, माता मैं रुक, कोई तू बाइक है, तने बाहर से देख ली, तू आगे बुराई कैसे कर सकेगी, अच्छी है गलती है, जब देश चलाओगे जब तो पता पड़ेगी अच्छा गलती है। तो हजारों नेता हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस में और कुछ सरकारी ना, बीजेपी कांग्रेस, और बताओ सरकार बता दे तू। तो मतलब आपको लगता है कि आज नहीं कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जरूर बनेगा भाई, तू रिकॉर्डिंग मेरे घर भेज दी, हरियाणा को मैं पलवल को। मोदी जी के 9.5 साल के काम कैसे लगे? बढ़िया करे काम, सेंटर में काम बढ़िया है, और बीजेपी में हरियाणा में सबसे गंदो काम करे हो। हरियाणा में बीजेपी ने गंदा काम किया है। हुड्डा आएगा भाई, खोलो कैमरा, आप कह रहा हूँ दीपेंद्र बनेगा मुख्यमंत्री, ना JJPR ना BJPR। वहाँ पे मोदी जी हटा दे अगर गंदा काम करे, उन्हीं की तो पार्टी के नेता है ना। खट्टर को गांव में ना सर्च कर लीजिए, वहाँ के गांव में पीने का पानी ना, टैंकर से पानी आवे पीने का। अच्छा, ये हालत है हरियाणा। खट्टर के खुद के गांव जो मुख्यमंत्री है, जब कांग्रेस हो ना हुड्डा, मेरे गांव में पानी की लेन गड़ी पीने की नहीं है, घर घर पानी पहुंचो। अगर ऐसा गंदा काम कर रहे हो तो मोदी जी हटा क्यों नहीं रहे? अरे हमका मोदी कैसा कहें, हमने कांग्रेस वोट ना दी कभी। अच्छा, ये होता है, आप सेंट्रल में मोदी जी को क्यों चाहते? क्या काम, 2-4 काम बताइए जो अच्छा लगा आपको। काम सब अच्छा करे, जो काम बताइए ना, काम क्या काम है? युवाओं के लिए काम करो, क्या काम किया युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सब काम किया, बता क्या नहीं किया। काम क्या किया ये बताइए ना। युवाओं के लिए काम किया, उसके लिए काम किया, इसके लिए काम क्या किया? इकोनॉमी देश की सब पढ़ाई, नए नए सेंटर खोल रहा हो, वहाँ में प्रगति मैदान में नया वो खोले हो। क्या खोला? उसमें G20 की वो हुई थी मीटिंग। वो तो अलग है, वो तो ठीक है। युवाओं के लिए आप कह रहे हैं कि काम किया है, G20 किया, और कुछ काम बताइए।
युवाओं के लिए काम सब कुछ किया आप उसने। युवा हैं, आपके लिए क्या काम किया बताइए ना। आप अपने लिए बताओ। आप मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, जागरूक नागरिक हैं। रुक जाइए, मैं बताता हूँ ना, मेरे से पूछो। ठीक है, आप अमेरिका से जब मोदी नहीं था, उससे पहले जब अमेरिका से हम अगर जैसे कोई एरोप्लेन क्राफ्ट मांगते थे, कितने साल लगते थे आप बताओ पहले तो मेरे को, कितने साल लगते थे? एक क्राफ्ट मांगने में कितने साल लगते थे? अच्छा, तो आप कितने साल लगते हैं? हमको नहीं पता ना कितने साल लगते हैं। 5 साल सरकारें बदल जाती थी, लेकिन अमेरिका से वो नहीं होता। वही मोदी है ये वाला जो एक बार गुजरात का सीएम होने के बाद अमेरिका ने जिसका वो किया था, आज उसी की क्या मतलब आप किस मुद्दे पे आप बता तो रहे, ये तो आपको लगता है कि जल्दी सामान खरीद लेंगे तो वोट देना चाहिए उनको? किसको? मोदी जी के समय में 1 साल में डिलीवर हो जा रहे हैं, तो मतलब वोट इसलिए देना चाहिए? अरे यार, आर्मी उन्होंने इतनी तेज कर दी और इतने वो भारी देश के लिए वो कर दिए, और क्या चाहिए देश को? तो मतलब आर्मी ठीक है इसलिए आप वोट देंगे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट देंगे। यस। मंदिर से खुश है। यस। हमें बढ़िया लगा न्यू वोट देंगे सब आजूद बात। लेकिन स्टेट में नहीं हरियाणा लगता। में कांग्रेस है, सेंटर में हरियाणा में मोदी है। कांग्रेस है। हरियाणा में कांग्रेस। ये थे हमारे साथ इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।